हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए शुरू करते हैं सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज अप्रैल मंथ का। बट बिफोर वी बिगिन, मैं 20 मार्च के ऊपर एक बार वापस जाना चाहूँगा। इस स्लाइड में मैंने यहाँ पर 20 मार्च ऊपर हेडिंग डाली थी, बट नीचे मैंने डाला था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जो कि 21 मार्च को होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 20 मार्च को कहीं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट तो नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। और ये तो ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को ही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसको यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और बेसिकली इस दिन ऑटिज्म के डिसऑर्डर के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक पहल होती है। इस बार की जो थीम थी 2020 की, वो थी ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। बेसिकली ऑटिज्म एक ऐसा डिजीज है जहां मानसिक डेवलपमेंट, एक जो मेंटल डेवलपमेंट होगी, एक डेवलपमेंट डिले होता है। तो इस डिजीज को ऑटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। अब देखिए, माइंस क्या होता है। माइंस कुछ इस प्रकार से होता है, इनको लैंड माइंस भी कहते हैं। अब इसमें जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी इसके ऊपर आएगा, स्टेप करेगा, तो ये एक ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है, जो फिर क्या करेगा, एक्सप्लोड कर देगा। तो एक्सप्लोड होने से काफ़ी क्षति होगी। इसको देखते हुए एक डीआरडीओ ने एक माइंस के रिकवरी के लिए इस प्रकार का व्हीकल बनाया है। इसी दिन वर्ल्ड रैट डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इस बार की जो थीम थी 2020 की, वो थी टुगेदर फॉर माइन एक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे। National Maritime Day is observed annually on 5th of April since 1964. वर्ल्ड मैरीटाइम डे, अब देखिए, ये तो हो गया है नेशनल मैरीटाइम डे। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है 29 सितंबर को। मैरीटाइम, इसमें क्या क्या आएगा। देखिए, जो भी हमारा व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो मर्चेंट नेवी के थ्रू होता है। और उस ट्रेड को, उसी ट्रेड की आवाजाही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब चीज़ें मैरीटाइम में आती है। तो इसको देखते हुए नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सिंस 1964 सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस, इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 2013 में शामिल किया गया था और सेलिब्रेट किया जा रहा है 2014 से हर वर्ष 6 अप्रैल को। इस दिन स्पेशल क्या है, देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, IDSDP, मैं इसको शॉर्ट में बोलूँगा। इस दिन फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स गेम का आयोजन हुआ था। फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था मॉडर्न एरा इन एथेंस, ग्रीस। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। तो इस दिन बेसिकली जो ओलंपिक गेम्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार का ओलंपिक जो होना था जापान में, वो फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पोस्टपोन कर दिया गया है, ना कि कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल तो पहले 3 बार हो चुका है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। कैंसिल तो होगा ही नहीं, बट पोस्टपोन मतलब अगले वर्ष होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 के दिन 7 अप्रैल को स्टैब्लिश हुई थी। इस बार की जो थीम है वो है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अब मिडवाइफ्स में क्या क्या आ जाता है, देखिए, आशा, आपने सुना होगा, ASHA, आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और एक और आता है ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो भारत में ये दो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसको जो थीम है वो है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो आपको ये ध्यान रखना है आशा और ANM के बारे में जो मैंने आपको बताया।
तो वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही पता है आपको बात, WHO काफ़ी न्यूज़ में है, आपको WHO की स्थापना दिवस पता होना चाहिए। और WHO के जो करंट अभी देख रेख कर रहे हैं, जो हेड हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, टेड्रोस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आगे हम बढ़ते हैं। 10 अप्रैल, देखिए 10 अप्रैल को होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, होम्योपैथी एक मेडिसिन की पद्धति है, एक मेडिसिन का सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया था 1796 में बाय सैमुअल हैनमन। आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं और ये मीठी होती हैं काफ़ी, और बच्चे इनको काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये जो होती है काफ़ी एक हमारी मिनिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं आयुष मिनिस्ट्री। आयुष, ठीक है। तो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है होम्योपैथिक सिस्टम। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर तो हमारी एलोपैथी आ जाएगी, बट आयुष के अंडर आता है होम्योपैथी सिस्टम। आयुष के अंदर बहुत सारे और भी आते हैं सिस्टम्स, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा और सावरिकपा। सावरिकपा एक टिबेटन सिस्टम है, टिबेटन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जिसको बोलते हैं सावरिकपा। तो ये था हमारा वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। आगे बढ़ेंगे। 11 अप्रैल, नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब देखिए, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है बर्थडे ऑफ कस्तूरबा गांधी जी का। कस्तूरबा गांधी जी का जन्म इस दिन हुआ था 11 अप्रैल को, और उसी को देखते हुए नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। आपको पता होगा कस्तूरबा गांधी जी ने भी काफ़ी ज़्यादा सेवा करी, उनके सेवा भाव को देखते हुए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। जो थीम रही 2020 की, वो थी गवर्नमेंट थीम, आपको बतानी है, चलिए आप थीम बताइएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन 2003 द नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑन April 11th। इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री। अब देखिए, पहली कंट्री है विश्व में, पहली कंट्री भारत है जिसमें इस प्रकार का दिन आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स डे ऑन 12 अप्रैल 1961। देखिए, यूरी गार्गन, इनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, और ये एक रशियन थे। इनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था वॉस्टॉक, और ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में, मैनकाइंड की हिस्ट्री में, जब कोई व्यक्ति स्पेस में गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनका नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, 13 अप्रैल काफ़ी ज़्यादा एक ब्लैक चैप्टर है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसने बहुत कुछ बदल डाला, जलियांवाला बाग मैसेकर। और आपको पता होना चाहिए कि 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में उधम सिंह जी द्वारा, इंटरनेशनल इंडियन रेवोल्यूशनरी थे ये, जिन्होंने माइकल ओडायर को शूट कर दिया था। अब देखिए, जनरल डायर और माइकल ओडायर ये अलग अलग हैं। जनरल डायर तो यहाँ पर थे मौजूद, माइकल ओडायर जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के उस वक्त। तो उधम सिंह जी ने इनको शूट कर दिया था। उधम सिंह जी के नाम पे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर भी है। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, 13 अप्रैल 1919, तो 100 साल बीत चुके हैं इस इंसिडेंट को, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये डेट। नेक्स्ट हम देखेंगे B.R. अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस होता है, और इस दिन आपको पता ही होगा कि इन्होंने हमारे संविधान की नींव रखी, तो इस कारणवश ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो होता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है सिंस 1989 बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, और इसकी जो थीम है वो है गेट इन्वॉल्व। अच्छा, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक डिजीज़ है। बेसिकली जब भी इंजरी होती है, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट है, इसमें इंजरी हो गई, तो यहाँ से ब्लड ऊज आउट करेगा। अब थोड़ी देर बाद ये अपने आप एक ऐसा फॉर्मेशन कर देगा जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। ठीक है, क्लॉट, ऐसा मैश
मेश तरीके से ये फॉर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्लॉट। तो अगर ये क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ही हीमोफीलिया बोलते हैं, इस डिजीज़ को हीमोफीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है 18 अप्रैल को। देखिए हेरिटेज क्या हुआ, धरोहर। ऐसे जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, स्टोनहेंज हो गया, ये सब जो है, स्तूपा हो गया, ये सब एक हेरिटेज है। इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है। तो जो तो थीम है वो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबका इसमें एक पार्ट होना चाहिए इन जगहों को कंजर्व करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 19th ऑफ अप्रैल को। देखिए 19th ऑफ अप्रैल को होता है वर्ल्ड लिवर डे। लिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आर ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ये बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए आपको वर्ल्ड लिवर डे के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल सेक्रेटरीज डे और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे और सिविल सर्विसेज डे। इस दिन क्या स्पेशल हुआ था, 21 अप्रैल को सरदार पटेल द्वारा फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर्स ऑफ ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनिंग स्कूल नई दिल्ली में उस समय था, उस बैच को एड्रेस किया गया था। तो ये दिन उसको कमेमोरेट करता है, इसलिए सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को होता है। अच्छा, आपको मुझे बताना है कि सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग कहाँ होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन April 22nd टू प्रमोट हार्मनी विद नेचर एंड द अर्थ। तो बेसिकली इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये हमारी अर्थ के बारे में जागरूकता फैलाने, अवेयरनेस के लिए इस दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे 23rd अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ बुक टू प्रमोट रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट। ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि रीडिंग, पब्लिशिंग, कॉपीराइट से रिलेटेड अभी हम एक और डे आगे डिस्कस करेंगे और इसी में हम देखेंगे जो ये फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था वो था 23rd अप्रैल को 1995 में। देखिए बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, इसलिए आपको बुक पढ़नी चाहिए, बुक्स के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, बुक्स को खुद पढ़ना चाहिए, औरों को गिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग वर्थ इट। और ये हमने देखा था वर्ल्ड बुक डे। नेक्स्ट हम चलेंगे 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को होता है नेशनल पंचायती राज डे। द फर्स्ट पंचायती राज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2010। देखिए पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज हमारे संविधान में ऐड किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। इस साल 1992 में मतलब पंचायती राज अस्तित्व में आया। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पंचायती राज में जो पंचायत है उसके अंडर 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। कितने आते हैं? 29 सब्जेक्ट्स। इसको याद करने के लिए देखिए 1992 को आप बस ऐसे करिए और इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाता है 29। तो 29 सब्जेक्ट्स आते हैं 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं 24 अप्रैल को। अब ये इंपॉर्टेंट डे हो जाता है क्योंकि इसे 2019 में ही शुरू किया गया है। 2019 में इसको शुरू किया गया है और इसका है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी कूटनीति फॉर पीस अंडरस्कोर्स द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कॉमन गुड। तो बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, डिप्लोमेसी से हम कैसे पीस ला सकते हैं, क्योंकि डायलॉग इज़ द मेन की हियर। इसी को देखते हुए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 2019 से ही इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे।
वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 2019 का, मैं आपको थीम बता रहा हूँ, वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और 2020 की थीम आपने मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड मलेरिया डे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 26 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है WPIO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। थीम 2020 की जो होने वाली है वो है वर्ल्ड IP डे 2020 पुट्स इनोवेशन एंड IP राइट्स दैट सपोर्ट इट एट द हार्ट ऑफ एफर्ट्स टू क्रिएट अ ग्रीन फ्यूचर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भौतिक संपदा, ये जो है बेसिकली आपका कोई आइडिया है, कुछ आपने एक डेवलप किया है, वो सब आपका खुद की प्रॉपर्टी है, एंड दैट्स जो आपकी फिजिकल ना हो, वो सब छोड़ के इंटेलेक्चुअल जो आपके दिमाग के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा आपने बनाई हो, पाई हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया होगा। और इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो WIPO, ये एक रैंकिंग भी जारी करती है, उसको हम कभी आगे देखेंगे। और इसकी थीम आपको देखनी है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये था। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे वर्ल्ड वेटनरी डे। देखिए, वेटनरी डे जो होता है, इसकी थीम 2020 की है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। वेटनरी, जानवर, तो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं और जानवरों से रिलेटेड जो मेडिकल इश्यूज आएंगे वो वेटनरी डॉक्टर उनको देखता है। तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड वेटनरी डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों के एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कर्स मेमोरियल डे, इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे और इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड डे ऑफ मॉर्निंग वर्कर्स। बेसिकली बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो बहुत सारे एरिया में काम करते हैं, हम बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इतना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, बहुत जगह वर्कर्स काम करते हैं। तो उन वर्कर्स की सेफ्टी, या जो वर्कर्स काम करते करते जिनका निधन हो जाता है, उन वर्कर्स को कमेमोरेट किया जाता है, उनको याद किया जाता है, और इस दिन उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वर्कर्स मेमोरियल डे। तो स्लोगन, अब देखिए मैं स्लोगन की बात कर रहा हूँ, थीम की नहीं। स्लोगन फॉर द डे इज रिमेंबर द डेड, फाइट फॉर द लिविंग। तो ये था वर्कर्स मेमोरियल डे। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 अप्रैल को। अब देखिए, ये डे मैं आपको चाहता था बस बेसिकली इसलिए एक्सप्लेन करना क्योंकि एक तो इंटरनेशनल जैज डे जो है यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है, एंड जो यूनेस्को है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको इसको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। और जो जैज़ म्यूज़िक होता है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी द्वारा इसको शुरू किया गया, जैज़ म्यूज़िक को। तो आपको पता होना चाहिए जैज़ होता क्या है। तो ये था हमारा अप्रैल मंथ का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।